सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में अब सितारों की बारी है। एनसीबी ने आज अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की और करिश्मा प्रकाश से पूछताछ कर रही है। करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं और रकुलप्रीत सिंह कुछ देर पहले एनसीबी दफ्तर से निकलकर अपने घर पहुंच चुकी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। रकुलप्रीत जब एनसीबी के दफ्तर से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हुई उस वक्त की तस्वीरें हैं। आज जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था रकुलप्रीत को, और इसके अलावा 3 और अभिनेत्री हैं जिनसे कल पूछताछ होनी है, जिसमें दीपिका पादुकोण भी शामिल हैं और बॉलीवुड की 4 ये टोटल अभिनेत्रियां हैं रकुलप्रीत सिंह के साथ, और जिसमें से आज रकुलप्रीत से हो गई है पूछताछ, बाकी की पूछताछ कल होनी है। और वहीं इस मामले में आपको बताएं कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से कल पूछताछ होनी है। इससे पहले समन मिलने के बाद दीपिका जो है वो रात को कल मुंबई पहुंची हैं। वो गोवा में शूटिंग कर रही थी। सुनील इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीबी दफ्तर से। सुनील, आज रकुलप्रीत से तो पूछताछ कंप्लीट हो गई है, ज्यादा वक्त नहीं लगा उनसे पूछताछ होने में, हालांकि करिश्मा से अभी चल रही है पूछताछ। जी बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि किसका क्या रोल हो सकता है, यानी कि क्या भूमिका हो सकती है। दरअसल जहां तक करिश्मा प्रकाश की बात है, वो उस क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं जो कि सितारों को टैलेंट मैनेज के जो पूरा उनका जो बिजनेस है, मैनेजमेंट, वो सब देखते हैं। वो टैलेंट का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है वो पूरा देखते हैं। तो उसमें उस करिश्मा से प्रकाश से दीपिका पादुकोण चैट कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि ये हैश मिलेगी क्या, यानी कि ये जो टैलेंट मैनेजर हैं क्या ये ड्रग्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो एक तरफ जो है व्यवस्था करने वाले हैं और दूसरी तरफ जैसे रकुलप्रीत सिंह का नाम है, रिया चक्रवर्ती ने लिया है, तो वो हो सकता है कि वो सिर्फ सेवन तक सीमित हो। तो दोनों में अंतर है। तो रकुलप्रीत सिंह का इसलिए बयान बहुत जल्दी समाप्त हो गया, तकरीबन 4 घंटे के बाद ही उन्हें यहाँ से जाने दिया गया है। हाँ, लेकिन करिश्मा प्रकाश से पूछताछ अहम है क्योंकि इससे आगे की भी कुछ जांच और लिंक खुल सकती है। और खास करके कल चूंकि दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो उनसे और क्या क्या पूछना है, क्या उनसे और जानना है, ये सब जानकारियां इकट्ठा करके रखेंगे, तब जाके उनके लिए क्वेश्चनिंग करना थोड़ा एनसीबी वालों को आसान होगा, ये हो सकता है। इसीलिए यही वजह है कि करिश्मा प्रकाश जो है उन्हें यहाँ पर अभी भी पूछताछ चल रही है और कब तक पूछताछ चलेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे भी अहम जो एक पूछताछ चल रही है वो चल रही है सुनील कि जो पूछताछ का वक्त है, जैसे आपने बताया, तो इसमें पेडलिंग का जिस पर शक है, यानी खरीद फरोख्त का जिस पे मतलब बेचने का, बांटने का जिस पर शक है, और जिन्होंने सेवन किया, उसमें काफी फर्क होता है हर प्रकार से, चाहे वो कानून हो, चाहे सजा हो, या फिर जो पूछताछ का जो लेवल है वो भी। बिल्कुल, यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो करिश्मा प्रकाश है एक तरह से वो पेडलिंग के तौर पे देखी जा रही हैं। हालांकि अभी उनसे पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, उसके बाद जब कुछ बहुत ठोस मिल पाएगा तब उन पे वो आरोप लगेगा। और जहां तक रकुलप्रीत सिंह की बात थी, तो वो एक तरह से सेवन के तौर पे, क्या उन्होंने सेवन किया होगा अगर, तो दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए दोनों के पूछताछ के तरीके में, समय में बहुत कुछ अंतर हो जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाह रहा था कांदेवी कि इससे भी अहम एक पूछताछ चल रही है, वह है बेलाड स्टेट में जो मुंबई एनसीबी की ऑफिस है वहां पर, जहां पर कि जो मामला है वहां पे 16/2020 जो दर्ज है, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती सहित 19 लोग गिरफ्तार हैं। उसमें जो है कि आज धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं क्षितिज प्रसाद को समन किया गया था। उनके घर पे छापेमारी हुई, सुबह तलाशी ली गई और उन्हें साथ में लेकर आकर एनसीबी दफ्तर में लाया गया है और वहां पर गहन पूछताछ उनके साथ चल रही है। और साथ में एक और नाम आ रहा है धर्मा प्रोडक्शन का ही, अनुभव चोपड़ा का। तो इनका जो नाम आया है, खास करके क्षितिज का, वो जो ड्रग पैडलर्स उसके तहत गिरफ्तार हैं अंदर, उन्होंने उसके नाम बताया, खास करके अनुज केसवानी और करमजीत सिंह के जरिए उनका नाम सामने उभर कर आया है। तो उनके अगर पैडलरों से संबंध है तो बहुत मामला गंभीर हो जाता है। और चूंकि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि करण जौहर के घर का था, 2019 का, लोग पार्टी मना रहे थे और उसमें आरोप यह लगा था कि उसमें जो लोग दिख रहे हैं वो ड्रग्स उन्होंने लिया था, वो नशे में थे। हालांकि करण जौहर ने और बाकी सभी ने उस बातों को इनकार किया है। लेकिन अब चूंकि धर्मा प्रोडक्शन से एक लिंक जुड़ गई है तो उसकी जांच जो है वो वहां तक पहुंच सकती है, इसलिए वो मामला बहुत गंभीर होता दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से छापेमारी की गई है, घर में तलाशी ली गई है और जो उनको साथ में लेकर लाया गया क्षितिज को, तो वो बहुत संगीन मामला दिख रहा है। पैडलरों की लिस्ट में एक तरह से वो उनका नाम जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर पूछताछ में कुछ ज्यादा सबूत मिल पाए या कुछ वहां पे बरामदगी घर से हो पाई होगी तो आज शाम तक हो सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। जी
बहुत शुक्रिया आपका सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफ़ी अहम ये जानकारी यहाँ पर सुनील ने दी है कि किस तरह से धर्मा प्रोडक्शन जो है वहाँ पर एनसीबी की ये शख्स जो है उसके घर पे एनसीबी की टीम ने छापेमारी की है और ये एक काफ़ी गंभीर मामला हो सकता है।